हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की जो क्लास है 15 नवंबर की, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट कैसे हल किया जा सकता है एडिटोरियल से, क्योंकि इस बार एसएससी मेंस में जो कुछ बदलाव किया गया है सिलेबस में, उसमें एक पॉइंट आपने देखा होगा कि एडिटोरियल से आपको पैसेज मिलने वाले हैं। एडिटोरियल अब रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो उसके चलते एडिटोरियल से कैसे आप क्लोज टेस्ट हल कर सकते हैं, इस विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। तो ये जो सेशन है, इसमें जो आर्टिकल मैंने लिया है वो कल का जो एडिटोरियल था 14 नवंबर का, उसमें से लिया है। साथ में कुछ जो अंश है, मतलब जो दूसरा एडिटोरियल होगा उसमें आज ही का एडिटोरियल है सेकंड वन, उसका कुछ अंश लिया है। तो एडिटोरियल रीडिंग भी आपकी हो जाएगी और साथ में क्लोज टेस्ट भी हम हल करना सीख लेंगे। वैसे बता दूं आपको कि ये जो फीचर है, ये पेड जो कोर्स में जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता ही है। मीन्स उनको जो सेशन आपको मिल रहा है यूट्यूब पर, वो सेशन उनको भी मिलेगा, लेकिन जल्दी मिल जाता है सुबह। साथ में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं उनको, कभी क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, कभी उनको पैसेज मिल जाता है, कभी कभी उनको कॉमन एरर्स मिल जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार के प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे सोल्व करना है वो देखिए। जब आप क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? एक तो ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है वो कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ग्रामर का सेंस भी होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो ऑप्शंस होते हैं वो ग्रामर से ही सोल्व कर पाओगे। और तीसरी बात, आपकी वोकैब बहुत साउंड होनी चाहिए, जो चारों वर्ड्स दे रखे हैं उनका मीनिंग आपको आना चाहिए। तो देखिए क्या दे रखा है, द रिलीज ऑफ द 6 रिमेनिंग कन्विक्ट्स इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। रिलीज मतलब रिहाई, किसकी? 6 बचे हुए आरोपियों की। कन्विक्ट्स का मतलब क्या होता है? जिन पर आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो 6 जो बचे हुए कन्विक्ट्स थे उनकी रिहाई किसमें? राजीव गांधी असैसिनेशन केस में। राजीव गांधी की राजनीतिक कारणों से हत्या हुई थी। तो आपको बता दूं कि जो असैसिनेशन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? राजनीतिक कारणों से हत्या करना। तो राजनीतिक कारणों से जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसमें जो 6 बचे हुए अभियुक्त थे, आरोपी थे, उनकी रिहाई डैश। आप समझिए कि रिलीज यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी वर्ब यहाँ लगानी है आपको। तो रिलीज कैसा सब्जेक्ट है, पहले तो ये देखिए। तो रिलीज यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन है। एक वचन है तो आप देखिए यहाँ पे ये निश्चित है कि ये नहीं आ सकता ऑप्शन भी। जब सिंगुलर है तो इसका मतलब मार्क नहीं आएगा, क्योंकि मार्क तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म जो होती हैं वो प्लूरल होती है। सारी बातें सुनते चलना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि जब फर्स्ट फॉर्म होती है इसका मतलब वो प्लूरल होती है। आपको कैसी चाहिए वर्ब? सिंगुलर, जिसके लास्ट में एस और एस जुड़ा हुआ रहे। साथ में आप इस सेंटेंस को और भी आगे पढ़िएगा तो आपको एक बात और समझ में आ जाएगी कि हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप और आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शुरुआत दे रखी है इसकी, उसके अंदर पास्ट की कोई चर्चा, द रिलीज ऑफ द 6 रिमेनिंग कन्विक्ट्स इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो रिहाई हुई है बाकी के 6 अभियुक्तों की, वो यहाँ पे मार्क करता है या इसने मार्क किया, इन दो में से ही आएगा। ये तीसरा क्यों नहीं आएगा? ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें आईएनजी लगा है, और आईएनजी लगाने के लिए या तो उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो तब आता है ना। जब तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगी तब आएगा, या फिर आप उसको पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करो, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओ। वो कब होता है? जैसे हम कोई भी काम करते हुए का सेंस देते हैं, कंटिन्यूअस एक्शन होता है, वहां पे लगाते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मार्क्स आएगा या फिर मार्क्ड आएगा। चूंकि ये कोई घटना, मतलब ये जो भी रिहाई हुई है ना, इसकी बात कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक प्रकार से जो ट्रेजिक एपिसोड चल रहा था, जो भी ट्रेजिक क्या होता है? ये कॉमिक का उल्टा होता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। कॉमिक का ऑपोजिट होता है ट्रेजिक। ऑपोजिट की बात कर रहा हूँ, सिनोनिम नहीं बता रहा मैं इसका। ये है एंटोनिम इसका, ये है इसका विलोम शब्द। कॉमिक होता है हास्यास्पद, और दुखांत कोई चीज हो उसको बोलते हैं, सॉरी मैंने दोनों जगह कॉमिक लिख दिया। दुखांत जो चीजें होती है ना उसको बोलते हैं ट्रेजिक। तो आप कॉमिक का एंटोनिम करेंगे ट्रेजिक, दुखांत। ठीक है,
अच्छा जी, अब कह रहा है कि भाई जो रिहाई हुई है बाकी के 6 अभियुक्तों की इस केस के अंदर, और ये करता है या इसने किया द एंड ऑफ ए ट्रेजिक, उस दुखांत घटना का अंत। वो दुखांत घटना जो शुरू हुई, अब ये दैट आ रहा है किसके लिए, उस घटना के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, तो दैट एपिसोड के लिए आ रहा है, एपिसोड की वह बिगिन है। बिगिन जो है वो सेकंड फॉर्म है बिगिन की। इसने वो चीज़ जो है मतलब जो शुरू हुआ था घटनाक्रम, कब शुरू हुआ था, विद इंडियाज डिजास्ट्रस इन्वॉल्वमेंट। देखो डिजास्ट्रस का एक मतलब तो होता है विनाशकारी, जो तो आपको ही पता होगा। डिजास्ट्रस का एक मतलब तो क्या होता है, विनाशकारी। दूसरा जो डिजास्टर का मतलब होता है वो होता है फेलिंग, मतलब असफल जिसमें रहा हो उसको बोलते हैं हम डिजास्ट्रस। या तो होता है विनाशकारी या फिर होता है असफल, इस प्रकार से देखिएगा। तो इसने भारत का जो एक असफल इन्वॉल्वमेंट था, यूं कह दीजिए, या विनाशात्मक विनाशकारी इन्वॉल्वमेंट था, किसमें, श्रीलंका के डैश स्ट्राइफ इन द 1980s। श्रीलंका का जो कलह था, स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह या झगड़ा, क्या कहोगे, कलह या झगड़ा। तो जो श्रीलंका के अंदर झगड़ा चल रहा था 1980 में, कैसा झगड़ा था श्रीलंका में, एक्सटर्नल। श्रीलंका में झगड़ा है तो श्रीलंका का खुद का क्या हो गया, ये श्रीलंका का तो अंदरूनी मामला हो गया ना, बाहरी थोड़ी हुआ, तो एक्सटर्नल को हम काट देंगे। सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं हम जब कोई व्यक्ति खुद से काम करे तब। ये तो अंदरूनी का मामला, जो अंदरूनी अर्थ देगा वो वर्ड लगाना है, तो ये काट देंगे। ऑब्वियस जो होता है वो होता है क्लियर, स्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, क्लियर, स्पष्ट, ठीक है, तो ये भी काट देंगे यहां से। तो यहां आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इंटरनल, जो अंदरूनी झगड़ा है, आंतरिक झगड़ा है। श्रीलंका का खुद का देश में झगड़ा चल रहा था, उसमें भारत शामिल हुआ था, है ना, तो उसके बाद ये घटनाक्रम शुरू हुआ, उसके बाद ये दुखांत घटना चली और उसका इसने एंड कर दिया है इस रिलीज ने। अभी भी देखिए क्लियर तो कुछ है नहीं कि मार्क्ड लगाओगे या मार्क्स लगाओगे, कि इसने अंत किया या ये अंत करता है। एक बार के लिए हम इसको छोड़ देते हैं कि मार्क्स आएगा या मार्क्ड आएगा, क्योंकि अभी तक की जितनी भी लाइनें हमने पढ़ी हैं उसमें इस बात पे हम नहीं पहुंच सकते कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे, इसी तरीके से आपको अप्रोच रखना है। आगे कह रहा था असैसिनेशन इन मे 1991, जो असैसिनेशन हुआ, जो राजनीतिक कारणों से हत्या हुई, कब की बात है, मई 2019 में। इसका आदेश किसने दिया, इसका आदेश लिट्टे के नेतृत्व ने, लिट्टे एक ग्रुप, उसके लीडरशिप ने इसका आदेश दिया था। एंड कैरीड डैश, कैरीड क्या होता है, कैरी का साथ देखिए कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, एक है कैरी आउट। तो जब आप कैरी आउट लगाते हो, मैं इधर लिख दूं इन सब चीज़ों को, कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, मतलब क्रियान्वित करना, लागू करना, वो होता है कैरी आउट। कैरी ऑफ होता है, वो होता है जीतना। कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना, विन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। कैरी ऑन का मतलब क्या है, कंटिन्यू करना, ठीक है। कैरी थ्रू, कैरी थ्रू का मतलब होता है टू कंप्लीट, पूरा करना, यह मतलब है कैरी थ्रू का। अब आप देखिए यहां पे क्या कह रखा है कि जो असैसिनेशन हुआ 1991 के अंदर, जिसका आदेश दिया था लिट्टे के नेतृत्व ने, और कैरी किया, कैरी डैश बाय ए सुसाइड बॉम्बर, और इस चीज को अंजाम किसने दिया, अंजाम देने वाली कोई चीज लगानी है आपको, है ना, अंजाम दिया, एग्जीक्यूट किया, क्रियान्वित किया, है ना, तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन होगा सही वो हो जाएगा कैरी आउट। बाकी तीनों ऑप्शन में ऐसा मीनिंग नहीं निकलेगा, हालांकि कैरी थ्रू के तरफ पास जा सकते थे, लेकिन ज़्यादा बेहतर विकल्प यहाँ पे है कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना, चूंकि इसका मतलब है भी आपने किसी को कुछ बताया और उस चीज़ को अंजाम दे दिया। अंजाम देने के लिए हमें सही जो वर्ड होगा, सही जो प्रॉपर फ्रेजल वर्ब होगी वो कैरी आउट होगी, ठीक है। तो 1991 में असैसिनेशन हुआ, आदेश हुआ, लिट्टे लीडरशिप ने आदेश दिया, एग्जीक्यूट किया सुसाइड बॉम्बर ने, और ये जो असैसिनेशन हुआ इसने घृणा यहाँ पे फैला दी। रिवल्सन का मतलब होता है डिस्गस्ट, ये वर्ड नोट कर लेना, इसका मतलब होता है डिस्गस्ट। इसने घृणा फैला दी इस असैसिनेशन ने। अब कह रहे हाउ एवर, फिर भी
ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली। ओवर टाइम का मतलब होता है ग्रेजुअली। ये जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं वो भी आपको नोट करने हैं, समझते चलना है कैसे मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, हालांकि आपको मन मन में ही करना है ना। दूसरा मतलब मन मन में, आपको ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ का लिटरल मीनिंग निकालेंगे आप क्लोज टेस्ट में या पैसेज में, आपको गो थ्रू करना होता है और एक सेंस समझते हुए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि इतना टाइम तो आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं कि आप एक एक शब्द का, एक एक चीज़ का मीनिंग जैसे हम एडिटोरियल में पढ़ाता हूँ वैसे निकालेंगे। तो इसलिए गो थ्रू करना सीखना है आपको। और गो थ्रू करते हुए जो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं उनमें ये जब पता लग जाएगा कि ये 3 ऑप्शंस मैं काट सकता हूँ इन इन तरीकों से, तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। तो ये हो गया, कैरी आउट किया इसने सुसाइड बॉम्बर ने, और इसके कारण घृणा फैल गई। हालांकि ओवर टाइम मतलब धीरे धीरे हुआ क्या, द प्रोलॉन्ग्ड डैश ऑफ द 7 पर्सन्स। प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफी एक्सटेंडेड, काफी लंबे समय तक चला हुआ, एक्सटेंडेड, काफी लंबे समय तक चला हुआ, है ना। एक्सटेंडेड लिख लेना इसको, क्या लिखोगे? एक्सटेंडेड। तो इसने क्या किया, लेकिन धीरे धीरे प्रोलॉन्ग्ड जो डैश था 7 पर्सन्स का, 7 लोगों का, अल्टीमेटली फाउंड, जिसे कि पाया गया था, है ना, उन लोगों का ये जो हुआ, जो भी हुआ ऑप्शन देखेंगे, इवोक्ड सम पब्लिक सिंपैथी, उससे कुछ सहानुभूति यहाँ पे लोगों को मिली। भी लोग गुस्सा हो गए। राजीव गांधी इनका फेवरेट नेता, जो राजनीतिक कारणों से मारा गया, हत्या हो गई इस व्यक्ति की, तो इसके कारण लोग वहां पे गुस्सा हो गए। लेकिन जब इन 7 लोगों को किया गया तो पब्लिक को सिंपैथी मिली। तो समझिए 7 लोगों को क्या मिला होगा? प्रिजन कर सकते हो क्या? प्रोलॉन्ग्ड प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जेल, ठीक है, और उस जगह को बोलते हैं कैद खाने को बोलते हैं। वैसे जेल होना जो होता है ना वो अलग चीज होती है, ये तो कैद खाना है प्रिजन। सेंटेंस्ड दंडित करना होता है, पनिश करना होता है। तो सेंटेंस का मतलब तो है पनिश करना, सजा देना, जबकि आपको यहां पे देना है, आपको ये एडजेक्टिव दे रखा है। भाई आप समझो कैसे, ये जो दे रखा है आपको, ये एडजेक्टिव दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये डिटरमिनर है यहाँ पे, है ना। और डिटरमिनर के बाद में 2 शब्द देखो, 1 और 2 शब्द हैं, तो ये शब्द तो एडजेक्टिव होगा और ये यहाँ पे क्या आएगा? नाउन आएगा, जो भी आएगा। तो सेंटेंस तो नाउन वैसे भी नहीं है, बचे ये 2। इम्प्रिजन है वो क्रिया होती है, इसका मतलब होता है पुट इनटू प्रिजन, इसका मतलब होता है जेल में डाल देना, क्रिया है ये। और इनकार्सरेशन है ना, ये नाउन है। कैसे पता लग रहा है? ये TION से एंड हो रहा है ना। जिन वर्ड्स का एंड TION से होता है वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो ये नाउन है, यहाँ पे नाउन है और इसका मतलब कैद है, इसका मतलब इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर, इनकार्सरेशन। तो कह रहे हैं हालांकि धीरे धीरे जो 7 जो लोग थे उनको जो कैद किया गया, उनको जो जेल में डाला गया, और ये कौन से 7 लोग थे जिनको अंततः पाया गया था? क्या पाया गया था भाई? क्या उनको इनोसेंट पाया जा सकता है? नहीं हो सकता। अगर वो निर्दोष थे तो जेल में क्यों डाला गया? नहीं क्या? एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। किसी पर सजा, मतलब किसी पर आरोप लगा और आप कोर्ट ने उसे दोष मुक्त करार दिया तो उसे कहेंगे एक्विट। गिल्टी मतलब दोषी पाया गया। ऑफेंसिव का मतलब होता है इंसल्टिंग, ऑफेंसिव का मतलब होता है इंसल्टिंग, या फिर इसके लिए वर्ड कहोगे अनप्लीजेंट। तो अनप्लीजेंट भी कह सकते हो, ये दिखेगा नहीं आपको, इसे आप अनप्लीजेंट भी कह सकते हो, है ना। या फिर इसे आप कह सकते हो इंसल्टिंग, अपमानजनक। तो बताओ आप क्या आएगा अब की बार? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा साहब वो आएगा क्या? ये वाला गिल्टी। जिसको दोषी पाया गया उनको जेल में डाला गया, और इस चीज से क्या हुआ? कुछ पब्लिक सिंपैथी जागृत हुई, कुछ लोगों में सहानुभूति आई, सहानुभूति मिली, तसल्ली मिली लोगों को। इवोक का जो मतलब है यहाँ पे वो है कोज। इवोक का मतलब क्या है? कोज, मतलब ये कारण बना, ये जो कृत्य हुआ, मतलब जो काम हुआ लोगों को जेल में डालने का, इससे सहानुभूति जागृत हुई है, तो ये कारण बना है, इसने ट्रिगर किया है, इसने उत्प्रेरित किया है, ये मतलब है। तो आपको समझ में आ गया कैरिड आउट क्यों किया? क्योंकि सुसाइड बॉम्बर ने इस काम को अंजाम दिया। प्रोलॉन्ग्ड के बाद में नाउन चाहिए था, इसलिए हम इनकार्सरेशन की तरफ गए। फिर हमें फाउंड के बाद गिल्टी लगाना था, क्योंकि जो दोषी थे उन्हीं को जेल में डाला गया है, ये सब है। तो इसका तो आप चाहें तो अगर कुछ दिखा नहीं हो तो मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है साहब। आगे आइए।
पॉलिटिकल पार्टीज इन तमिलनाडु। अब कह रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां थी तमिलनाडु में, उन्होंने क्या किया, कैंपेन किया फॉर द रिलीज ऑफ द 4 कन्विक्ट्स, कि जो 7 को डाला गया जेल में, कन्विक्ट्स का मतलब अभियुक्त है, आरोपी है, तो 7 में से 4 की रिहाई के लिए इन्होंने अभियान चलाया राजनीतिक पार्टियों ने। कैंपेन का मतलब अभियान होता है। ऑन डेथ डैश, और ये 4 लोग कौन थे, जिनको क्या मिला हुआ था, डेथ क्यू, डेथ रो, डेथ सेंटेंस, डेथ सिन। उनको डेथ, सिन तो पाप होता है, ये तो आएगा ही नहीं, सिन का मतलब तो होता है पाप, ये तो काट ही दो। क्यू का मतलब कतार होती है, पंक्ति होती है, हालांकि रो भी कतार पंक्ति है, लेकिन एक टर्म होता है डेथ रो, तो डेथ क्यू नहीं होता वो टर्म, इसलिए इसको मैंने काट दिया। या तो डेथ सेंटेंस कह सकते हो, मौत की सजा मिली हुई थी, या डेथ रो ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि डेथ रो का मतलब हो गया कि जिन जिनको फांसी होनी है, जिन जिनको मौत की सजा मिली है, उस कतार में है वो, तो ज्यादा बेहतर विकल्प यहां पे होगा डेथ रो, इसलिए हम जाएंगे 1 नंबर के साथ। ठीक है, तो तमिलनाडु की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, अभियान चलाया कि भाई रिलीज करो। किसको रिलीज करो, कन्विक्ट्स को। और कन्विक्ट्स कौन से हैं, ऑन डेथ रो, जो कि डेथ रो पे थे, एंड 3 सर्विंग लाइफ टर्म्स, और 3 लोग जो थे वो आजीवन कारावास, लाइफ टर्म का मतलब जीवन पर्यंत उम्र कैद इनको मिली हुई थी, वो भुगत रहे थे। द सुप्रीम कोर्ट डैश डेथ सेंटेंसेस। अब देखो डेथ सेंटेंस यहां भी है, चाहे तो हम यहाँ पे भी डेथ सेंटेंस सुन सकते थे, लेकिन ज़्यादा बेहतर विकल्प डेथ रो था, क्योंकि वो 4 उस कतार में थे जिनको मौत की सज़ा मिली थी, जिनको फांसी होनी थी। ऐसे तो कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डेथ सेंटेंसेस को लाइफ सेंटेंस में बदल दिया 2014 में। याद रखिए कि जब कोई सज़ा है, बहुत इंटेंस एक सज़ा है, उसको अगर तीव्रता उसकी कम करी जाए, उसको लेस सीवियर बनाया जाए, जैसे एक तो मौत की सजा हो, एक ये कहे कि ठीक है तुम्हें फांसी नहीं होगी लेकिन तुम्हें जीवन पर्यंत जेल में रहना पड़ेगा, थोड़ा सा लेस सीवियर है, कम से कम मतलब मरेगा नहीं व्यक्ति। तो इसके लिए एक वर्ड होता है कम्यूट, और आपको दे रखा है यहाँ पे कम्यूटेड। ठीक है, इसलिए कम्यूटेड। इंटेंसीफाई का मतलब तो और ज्यादा तेज कर देना होता है, और ज्यादा उग्र कर देना होता है, और ज्यादा सीवियर बनाना होता है, तो ये तो नहीं आएगा, ये काट देंगे। फिर डिक्रीज का मतलब कम करना है, लेकिन प्रॉपर जो वर्ड होता है ना, वो ये प्रॉपर वर्ड होता है, सजा कम करने के लिए कम्यूट ये वाला वर्ड होता है। कन्विक्ट का मतलब आरोप लगाना है, ये एक्विट का ऑपोजिट है, इसका एंटोनिम क्या होगा, एक्विट। ये मैं एंटोनिम लिख रहा हूँ, सिनोनिम नहीं लिख रहा है इसका। ठीक है भाई, तो यहां पे आ जाएगा क्या, यहां पे आ जाएगा कम्यूटेड। चलो स्क्रीनशॉट तो ले लो इसका। अब इसके बाद देखिए, A resolution adopted by the तमिलनाडु कैबिनेट इन 2018, एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित किया गया, अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा, तमिलनाडु कैबिनेट के, तमिलनाडु मंत्रिमंडल के द्वारा। कब की बात है, 2018 की बात है। किस लिए, रिलीज करने के लिए उनको एक प्रस्ताव लाया गया कि उन लोगों को रिहा कर दिया जाए, और ये रिहाई किस आधार पर हो, ये एक अनुच्छेद है संविधान में 161, आर्टिकल 161 है, उसके हिसाब से, उसके अधीन रहकर। याद रखिएगा, जब भी कहें कि इसका संबंध इस रूल से है, इस नियम के तहत, इस अनुच्छेद के तहत, ऐसा कुछ भी हो तो वहां पे प्रेपोजिशन हम लगाते हैं अंडर। ठीक है, तो यहां आएगा अंडर। ठीक, तो इस आर्टिकल के तहत, और आर्टिकल किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का, वॉज नॉट एक्ट डैश बाई द देन गवर्नर डैश अ लॉन्ग टाइम, एक्टेड डैश। एक फ्रेजल वर्ब होती है एक्ट अपॉन, यहां पे ऑप्शन जो है वो एक्ट अपॉन आएगा, एक्ट अपॉन। इसका मतलब है किसी की सलाह के अनुसार काम करना, तो इसका मतलब ये हो गया टेक एक्शन, कार्यवाही करना, अकॉर्डिंग टू समवन्स एडवाइस, किसी की सलाह के अनुसार काम करने को क्या बोलते हैं, एक्ट अपॉन। ठीक है, किसी की सलाह के अनुसार काम करना, नोट कर लो इस वर्ड को, एक्ट अपॉन, किसी की सलाह के अनुसार काम करना। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है 161, इसके तहत जो ये रिलीज किया गया, रिहाई की गई, इस पर मतलब उस समय का जो गवर्नर थे ना, उन्होंने इसके अकॉर्डिंग काम किया ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्ट अपॉन आ जाएगा। और कितने समय तक नहीं किया, बहुत लंबे समय तक नहीं किया। अब जब एक सिंपल सी बात बता दूं मैं कि फॉर और सिंस में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब कोई टाइम ऐसा हो जिसका नाम दे रखा हो, आपको पर्टिकुलर कोई नेम हो, तब तो लगाना सिंस। जैसे मैं कहूं अगस्त से, तो अगस्त एक महीने का नाम है, तो आप सिंस लगाइए।
आप कहो जन्म से, तो आपने एक पर्टिकुलर मोमेंट का नाम दिया है जन्म, तो वहाँ पे आप सिंस लगाइए। लेकिन ये कह रहा लंबे समय से, अब ये लंबा समय टाइम का कोई नाम तो है नहीं, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे 4, तो यहाँ जाएंगे 4 के साथ। ठीक है भाई। अच्छा, हमारा एक ऑप्शन छूट गया था पहला, उसमें हमने देख ही लिया कि अभी सारी बातें पास्ट की ही कर रहा है, प्रेजेंट की बात तो नहीं कर रहा है। तो हालांकि लगने को तो लगा सकते हैं क्योंकि शुरुआत ये है सेंटेंस की, ये पैराग्राफ की शुरुआत है और शुरुआत में हो सकता है कि वो मामले को इंट्रोड्यूस कर रहा हो, तो कह सकते हैं कि मार्क्स द एंड ऑफ ए ट्रेजिक एपिसोड, कि ये अंत करता है उस ट्रेजिक एक घटनाक्रम का। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर इस तरह से सोच के चलें कि ऐसा होता तो इसलिए बेहतर विकल्प यहाँ पे होगा मार्क्ड। तो इसने इस चीज़ को मार्क किया, इस चीज़ को चिन्हित किया कि भाई एंड हो गया है ट्रेजिक एपिसोड का। तो हमारा पहले का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मार्क्ड, राइट। आगे आओ, इसके बाद में आपके पास एक और क्लोज टेस्ट है। इस क्लोज टेस्ट को देखो, ये आज के एडिटोरियल में से था। द ICC 2020 वर्ल्ड कप दैट कंक्लूडेड एट मेलबोर्न ऑन संडे। देखो, कंक्लूड का मतलब होता है कम टू एन एंड। क्या होता है? कम टू एन एंड, मतलब समाप्त करने को बोलते हैं, कंक्लूड करना, समाप्त होने को बोलते हैं। तो ICC T20 जो वर्ल्ड कप है, जो कि जिसका एंड हुआ, जिसका अंत हुआ, कहां पर? मेलबोर्न में। कब की बात है साहब? संडे की बात है। तो संडे को इसका एंड हो गया। डैश रेलेवेंस टू क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। तो ये जो एंड हुआ, तो सीधी सी बात है पास्ट में जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो कंक्लूडेड पास्ट सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो वैसे आपके पास चारों ऑप्शन ही किस में है? सेकंड फॉर्म में। अब आइए ऑप्शंस के मीनिंग पर। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन करना, प्रतिबंध लगाना, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब है अनाउंस करना, घोषणा करना। टुक का मतलब है लेना। ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, ठीक है। प्रोवाइड करना, ग्रांट का मतलब क्या है? प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा कि वो ICC वर्ल्ड कप, वो 2020 वर्ल्ड कप जिसका एंड मेलबोर्न में हुआ है, संडे को हुआ है, उसने कुछ प्रासंगिकता दी है क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को, प्रासंगिकता दी है, प्रदान की है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जाना चाहिए ग्रांटेड, क्योंकि डिक्लेयर किया है रेलेवेंस को, संबद्धता, प्रासंगिकता, कि हाँ इसका कुछ कनेक्शन है, हाँ इसमें कुछ सारांश है, ऐसा कुछ रेलेवेंस इसने डिक्लेयर की है। ऐसा तो होगा नहीं, घोषणा नहीं कर सकते इस चीज़ की। और टुक ली है नहीं, इस चीज़ ने, ये जो कंक्लूजन इसका हुआ है, एंड हुआ है, इसने इस 2020 वर्ल्ड कप ने रेलेवेंस दी है क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट, मतलब इस T20 प्रारूप को, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा लॉस्ट इन द डैश ऑफ डोमेस्टिक लीग्स रेंजिंग फ्रॉम द इंडियन प्रीमियर लीग टू द बिग बैश। तो देखो, ये खोया हुआ है। खोया हुआ है मतलब ये T20 टूर्नामेंट जो है बहुत सारे होते हैं आजकल। भारत में जैसे IPL है, ऐसे ही विदेशों में देखिए एक लीग का नाम दे रखा है, बिग बैश होता है, और बहुत सारे हैं। पाकिस्तान ने अपना खुद का कर रखा है, एक PCL के नाम से, एक इधर BPL के नाम से बांग्लादेश अपना बांग्लादेश प्रीमियर लीग चलाता है। तो ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में खोया हुआ, इन सब चीज़ों में लॉस्ट, किस चीज़ में? डोमेस्टिक लीग्स में, जो घरेलू टूर्नामेंट होते हैं उनमें। अब ये टूर्नामेंट एक्चुअल में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ये भारत में जैसे IPL हो गया, इधर बिग बैश हो गया, कोई BPL है, कोई PCL है, इस प्रकार से। तो भिन्न भिन्न प्रकार को हम एक वर्ड से इंडिकेट कर सकते हैं, वो होता है मेडले। मेडले का मतलब होता है मिक्सचर। मेडले का मतलब क्या होता है? मिक्सचर, ठीक है। तो इस चीज से, इस मिश्रण से कर सकते हैं हम। अच्छा, वेग जो होता है ना, वो होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं हो। वोग का मतलब होता है फैशन या ट्रेंड, जो चलन है, ट्रेंड है, इसको बोलते हैं वोग। और हेज का मतलब होता है धुंध। धुंध समझते हो? धुंध मतलब जो सर्दी के टाइम पे सुबह सुबह एकदम कोहरा, फॉग कह सकते हो एक प्रकार से, उसको बोलते हैं हेज। तो यहाँ पे मेडले आएगा क्योंकि अलग अलग प्रकार के टूर्नामेंट हैं। तो लॉस्ट है किसमें? डिफरेंट प्रकार के जो टूर्नामेंट होते हैं, घरेलू टूर्नामेंट होते हैं, जिसका नाम दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, इनमें लॉस्ट। अब इसमें लॉस्ट होकर T20 जो हैं, जो T20 जो टूर्नामेंट्स हैं, ऑफन डैश एंड आफ्टर थॉट इन बायलैटरल कॉन्टेस्ट। आफ्टर थॉट क्या होता है? आफ्टर थॉट का मतलब रिव्यू होता है एक प्रकार से। भी आपने कोई काम कर दिया, उसके बाद में सोचने बैठो कि हमने क्या किया, हमने ठीक किया, गलत किया, वो है रिव्यू। तो इसने क्या कर दिया है, T20 जो है अक्सर आफ्टर थॉट करते हैं किसमें? जो द्विपक्षीय कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें। द्विपक्षीय, बायलैटरल, द्विपक्षीय, दो देशों के बीच खेलने वाले सीरीज जो है,
पहले देखिए वनडे हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, आजकल भी हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं। टेस्ट मैचेज हैं, है ना, इनसे ज़्यादा आजकल T20 का चलन चल रहा है। तो कह रहा है कि भाई जो इस प्रकार के टूर्नामेंट्स में खोया हुआ जो T20 आईज हैं वो अक्सर आफ्टर थॉट हो जाता है बायलैटरल कॉन्टेस्ट में। तो हो जाता है T20 आईज, प्लूरल है तो साहब देखो यहाँ पे हैज़ बिकम को तो काट सकते हैं क्योंकि हैज़ तो सिंगुलर है, फिर ये भी काट सकते हैं, बिकम्स सिंगुलर है, बिकेम या बिकम ये होगा। चूंकि ये अब बता रहा है कि एक फैक्ट बता रहा है कि ऐसा होता है, इसलिए हम जाएंगे प्रेजेंट के साथ, और प्रेजेंट के साथ जाएंगे तो आपका आंसर होगा बिकम। एक आफ्टर थॉट बन जाता है किसमें, बायलैटरल कॉन्टेस्ट में। फिर कह रहा है फ्यू गेम्स आर कैजुअली हेल्ड, कुछ गेम्स जो हैं वो कैजुअल तरीके से आयोजित किए जाते हैं, वाइल द रेस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स, मतलब कुछ गेम्स जो हैं वो कैजुअल तरीके से होल्ड किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। जो रेस्पेक्टिव बोर्ड्स का मतलब भारत का बोर्ड BCCI, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, है ना, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, इससे सारे जो बोर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है क्या, इनकी प्रवृत्ति ये होती है कि डैश देयर ओन डैश लीग्स, कि वो अपनी खुद की लीग को करें, क्या करें, अपनी खुद की लीग को श्रिंक थोड़ी करेंगे, श्रिंक का तो सिकोड़ना होता है, कम करना होता है, कि कौन चाहेगा खुद का टूर्नामेंट बिगड़े, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। ऐसे ही ये देखो एंडेंजर, खतरे में डालना होता है, एंडेंजर का मतलब होता है पुट इनटू डेंजर, खतरे में डालना, तो खतरे में क्यों डालेंगे, नेगेटिव वर्ड तो आएगा ही नहीं। इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, मतलब इनका रुझान ही इस तरफ होता है, इनका झुकाव इस तरफ होता है, पॉजिटिव वर्ड आएगा। अर्न थोड़ी आएगा कि अपने खुद के लीग्स को कमाना, फैटन आ जाएगा, फैटन का मतलब है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा पैसे अपनी तरफ आकर्षित करना, ये फैटन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउसेस के लिए फैटन का यूज करते हो, इसका मतलब उसको प्रॉफिट में लेकर आना, ये होता है फैटन। तो उनकी प्रवृत्ति ये होती है कि वो फैटन करे अपने खुद के किन को, अपने खुद के इन लीग्स को। कैसी लीग्स हैं, बिजार और आउटलैंडिश जो शब्द हैं, इन सब का, इन दोनों का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, अजीबो गरीब। तो ऐसा तो है नहीं कि खुद के अजीबो गरीब लीग्स के अंदर ऐसा करते हैं। इंडिजेनस और इंटरनेशनल, इंडिजेनस का मतलब होता है नेटिव, जो खुद की देशी लीग हैं, ठीक है, एबोरिजिनल, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय होता ही है। तो देखो अलग अलग क्रिकेट बोर्ड है, इसका मतलब उनकी क्या प्रवृत्ति है कि खुद की जो घरेलू लीग हो उसको प्रॉफिट में लाया जाए, ये प्रवृत्ति होती है। तो खुद घरेलू लीग तो इंडिजेनस होगी, इंटरनेशनल थोड़ी ना होगी। ऑस्ट्रेलिया चाहेगा हमारी खुद की लीग हो, भारत चाहेगा IPL के अंदर पैसा ज़्यादा आए, तो इसलिए इंडिजेनस ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो ये मैंने 2 क्लोज टेस्ट यहाँ पे करवाए हैं आपको, और दोनों ही क्लोज टेस्ट मैंने करवाए हैं द हिंदू एडिटोरियल से। तो ये एक तरीका है कि एडिटोरियल अगर आपको समझ में आ जाता है तो सब कुछ आसान है, ग्रामर भी आती है, एडिट आपको रीडिंग स्किल्स आपके डेवलप होती हैं, आप ट्रांसलेशन करना सीखते हैं, आप ग्रामर सीखते हैं, आप वोकैबुलरी सीखते हैं। इसका PDF मैं ऐसा का ऐसा जैसा मैंने ये किया हुआ है, या फिर मैं इसका बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में डाल दूंगा, और फिर से अगर करना चाहें तो पहले खुद से पढ़कर उसके बाद में ही ये सब कुछ पढ़ा जाए, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपके होते हैं, आपको समझ में आता है कि हाँ हमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे यूट्यूब पर और सुबह जल्दी एप्लीकेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।